भाई साहब, कल आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि हमारे लोगों को कॉल्स आ रही हैं, मुसलसल एक बयानिया बनाया। आज सेनेट चेयरमैन का इंतखाब हुआ और एहसन इकबाल साहब ने कहा कि जी प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब ने ज्यादती की है। 49 के 49 वोट पड़े, यानी ना कोई बिका ना कोई दबाव में आया। मगर फिर डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, उसमें 54 पड़ गए आफरीदी साहब को और सिर्फ 44 मिले गफूर हैदरी साहब को। और साहब, आज क्या आपका मौक़िफ़ और उम्मीदवार दोनों ही हार गए? नहीं, ना मौक़िफ़ हारा है ना उम्मीदवार हारा है। जो हमने कल बात की थी वो बिल्कुल हकीकत में मबनी थी। जो टेलीफोन कॉल्स आई हैं वो भी अवाम के सामने रख दी, जो दीगर कॉन्टैक्ट हुए वो भी रख दिए। और हमने ये कहा था कि जब भी कोई ऐसी बात हुई तो हम इसको पब्लिक ले जाएंगे। कल हमारे पास उन टेलीफोन कॉल्स का रिकॉर्ड भी था, नाम भी थे, लेकिन हमने पब्लिक नहीं की। हम किसी की हद तक नहीं करना चाहते, लेकिन कम से कम ये इस मामले में न्यूट्रल होना बड़ा ज़रूरी है और इसी का वादा किया गया था। तो बहरहाल आज जो इलेक्शन हुआ है ये बदकिस्मती है कि आज जो कुछ वहाँ पर ऐवान में हुआ, इससे इस इलेक्शन के बारे में बहुत से शक और शुबहात और इबाहम पैदा हो गया है। सबसे पहले आपके सामने जो 5 कैमरे वहाँ पर बरामद हुए, मुख्तलिफ़ तरीके से लगाए गए कैमरे बरामद हुए। ये पाकिस्तान की सेनेट का इलेक्शन है, वहाँ ये काम हो रहे हैं। अब पता है करना है किसने किया है। क्या ये इंटेलिजेंस के इदारों ने किया है या क्या ये चेयरमैन साहब जो ख़ुद उम्मीदवार थे वो ये काम कर रहे थे। उसके बाद जो दूसरी बड़ी ख़राबी पैदा हुई, जिस पर हमें शायद पहले एतराज़ करना चाहिए था, कि सदर साहब ने जिस शख्स को प्रिजाइडिंग ऑफिसर नॉमिनेट किया वो 2.5 साल से सेनेट में ही अपोजिशन बेंचेस पर बैठा हुआ था। वो पुराने पॉलिटिशियन भी हैं, वकील भी हैं, उनको सिंध के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। उनको सबसे पहले पता होना चाहिए था कि ये सारा मामला है क्या। बात बड़ी सीधी है, आप उस डब्बे के अंदर जहाँ भी वोट लगाएं वो वैलिड वोट है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं, कवानीन मौजूद हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद हैं, इस इलेक्शन कमीशन के दीगर इदारों के, और जो कॉमन सेंस है वो भी यही कहती है। जो वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस थी प्रिजाइडिंग अफसर की तरफ से, उसमें लिखा हुआ था कि आप इस डब्बे के अंदर जहाँ भी मोहर लगाएं वो वैलिड होगा। अब जब फैसले का वक्त आया तो प्रिजाइडिंग अफसर साहब ने कहा कि नहीं जी वोट वैलिड नहीं है, जो कि सरीहन खिलाफ वर्जी है मुल्क के कानून की भी और जो लीगल डिसीजंस भी आए हैं। अब बदकिस्मती मामला अदालत में चला जाएगा और उसका और कोई रास्ता है नहीं। तो फिर भाई साहब फिर यानी कि वहाँ से हुई जब सदर साहब ने, ठीक है साहब, यानी कि फिर आप कह रहे हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मसला रहा, वरना चेयरमैन सेनेट का इंतखाब आप जीत जाते, डिप्टी चेयरमैन का आप बहरहाल हार जाते। तो इस सारे के सारे साहब ने नतीजा यह अखज़ किया है कि इदारे न्यूट्रल थे, हुकूमत ने गलत किया और डिप्टी चेयरमैन के आपके उम्मीदवार में कोई ना कोई खामी थी या फिर उनके उम्मीदवार बहुत ज़्यादा अच्छे थे। देखें, जो कॉन्टैक्ट्स हुए हैं इस सारे अरसे में हमने अवाम के सामने रख दिए। जिन लोगों को टेलीफोन आए या जो कुछ हुआ वो रख दिया। उसके बाद जो कैमरे के मामलात हैं वो भी बड़े सीरियस हैं कि सेनेट के हॉल में जहाँ 24 घंटे पहरा रहता है वहाँ पर कैमरे लगाए गए और जो पाकिस्तान का आइन है आर्टिकल 226 उसको वायलेट करने की कोशिश की गई। बल्कि एक मंसूबा था कि उस सीक्रेसी को ख़त्म किया जाए और कैमरों से लोगों को देखा जाए। उसके बाद जो सबसे बड़ी ख़राबी पैदा हुई जो सामने आई बाद में, वो ये थी कि जो प्रिजाइडिंग अफसर थे वो बायस थे, वो गैर जानबदार नहीं थे और सदर साहब ने उनको नॉमिनेट किया। सदर साहब भी सोचना चाहिए था, मुज़फ़्फ़र शाह साहब भी सोचना चाहिए था मैं किस जमात के साथ रहा हूँ। और फिर उनके फ़ैसले ने इस इलेक्शन में इतना इबाहम पैदा कर दिया है कि अब जब अदालत में मामला जाएगा, अगर अदालत में लटक जाता है, हमारी अदालतों में बहुत से इलेक्शन के फ़ैसले जो हैं वो 3-5 साल के बाद आते हैं जब उनका कोई मकसद नहीं रहता। तो अब ज़रूरी ये है कि जब ये मामला अदालत में जाए तो अदालत साहब का जो प्रेसिडेंट्स है इस मामले में उनको सामने रखकर जल्दी फैसला करे। और भाई साहब मैं आज भी समझता हूँ कि गिलानी साहब इलेक्शन जीते हुए हैं और हम लीगल ओपिनियन भी ले लेते हैं इस पर कि चैलेंज हो भी सकता है नहीं हो सकता। मगर साथ में अब आपका फोकस क्या होगा? इन हाउस चेंज की पीपल्स पार्टी बात करती थी, आपका ज़ाहिर ज़्यादा फोकस नहीं है इन हाउस चेंज के हवाले से, मगर आप सड़कों की बात करते हैं। पहले भी आप लोग जलसे कर चुके, सड़कों पर आ चुके, डेडलाइंस दे चुके, कुछ नहीं हासिल कर पाए। अब लॉन्ग मार्च आप कर लेंगे तो ये समझा जाए कि हुकूमत भी मुस्तहकम है, इदारे भी हुकूमत के साथ खड़े हैं, इसलिए हुकूमत को आप लोगों से कोई खतरा नहीं। हुकूमत को तो अपने आप से खतरा है। हुकूमत तो न चल रही है ना आवाम के मसाइल हल कर रही है, तो हुकूमत तो उसका अपने आप से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। आज भी जो हालात पैदा किए हैं
ये सारे हुकूमत के पैदा करते हैं। तो हुकूमत तो हर रोज़ एक नया चैप्टर इस मुल्क में बददियानती का, बदनीयती का खोलती है। तो हुकूमत तो अपने आप से खतरा रखती है सबसे ज़्यादा। अपोजिशन जो है वो तो एक नुक्ते पर बात कर रही है, और वो नुक्ता ये है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए। सब तो उसके लिए आप अब सड़कों का ही हिस्सेदार बनने की कोशिश नहीं कर रहे, और सड़कों पर ही अब आप ये सारा काम करेंगे, इन हाउस चेंज या हाउस के अंदर? ये सड़कों पे हो, सड़कों के बाहर हो, हर ऑप्शन मौजूद है। हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। लॉन्ग मार्च एक इजहार होता है आपके नज़रिए का, तो हम उसमें अपना इजहार कर देंगे। उसमें जो हुकूमत प्रेशर डालना है वो भी डाल देंगे, इस्तीफों का ऑप्शन भी मौजूद है, और अदम एतमाद करके वो भी रास्ता मौजूद है। जिस पर PDM डिसाइड करेगी वही रास्ता अपनाया जाएगा।